बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। आपको पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर 20 की तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी गई हैं। इस वीडियो में चैप्टर 20 की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1 जो है वो MCQs है, इसलिए क्वेश्चन 2 से शुरू करते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है डिस्कस नेचर ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यानी कि इसके अंदर नेचर ऑफ द रूट मालूम करना है आपको। अब नेचर ऑफ द रूट जो है ये आप एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 1 में मालूम कर चुके हैं। हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 1 के अंदर ये चीज़ आप मालूम कर चुके हैं। ये सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट इसी तरह से होंगे। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और इसकी वीडियो आई बटन के अंदर भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसे शुरू करते हैं। नेचर ऑफ द रूट मालूम करने के लिए आपको याद होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू चाहिए होती है इस इक्वेशन की। ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है ए की वैल्यू कहलाती है 1। बी की वैल्यू एक्स के साथ जो वैल्यू होती है साइन के साथ हमेशा आपने लिखना है -7। और सी की वैल्यू क्या होती है? जो कांस्टेंट होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें याद आ जाएंगी। डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? -7 होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है? 1। सी की वैल्यू क्या है? 12। डेल्टा 7 के ऊपर स्क्वायर है 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 12 48। डेल्टा इज इक्वल टू 49 माइनस 48 1। अब डेल्टा की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने जब आपको 20.1 के क्वेश्चन 1 करवा रहे थे तो उसके अंदर हमने आपको चार्ट दिखाया था। ये वही चार्ट है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इस चार्ट के अंदर आप देखें कि हमने आपसे ये कहा था कि इसके अंदर से 3 चीज़ें आपने लिखनी होती है। नंबर 1, नेचर ऑफ द रूट ये इक्वल है या अनइक्वल है, नंबर 1, जो कि यहाँ पे नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा है। नंबर 2 के अंदर रैशनल है या इरेशनल है। और नंबर 3 के अंदर क्या देखना होता है आपने? रियल है या नॉन रियल है। और इस चार्ट के मुताबिक सबसे पहले नंबर 1 चीज़ आप देखें, यहाँ आपने क्या लिखना है? हेंस रूट्स। और नंबर 1 के अंदर यहाँ पे क्या है? अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, इक्वल लिखना है। और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के अलावा कोई नॉन नंबर आएगा तो आपने क्या लिखना है? अनइक्वल, जो कि आपको चार्ट में नंबर 1 पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या आई है? 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले अनइक्वल। सेकंड नंबर के ऊपर आप चार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है? रैशनल इरेशनल। अगर डेल्टा की वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे? रैशनल। अब 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 1 का, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 1 होगा, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर 2 अनइक्वल आ गया, नंबर 2 क्या आ गया? रैशनल। और लास्ट नंबर 3 आपने इस चार्ट के मुताबिक लिखना है रियल नॉन रियल। अब ये क्या है? रियल मीन्स डेल्टा की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी अगर आ जाए
तो वो क्या कहलाएगी, रियल कहलाएगी। अब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई है, 1, तो ये क्या कहलाएगी, अनइक्वल, रैशनल एंड रियल। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर भी नेचर ऑफ द रूट मालूम करना है इसी चार्ट के मुताबिक। वही आपने डेल्टा की वैल्यू सबसे पहले मालूम करनी है। डेल्टा की वैल्यू मालूम करने के लिए ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ए कहलाती है। बी इज इक्वल टू एक्स के साथ, हमेशा ख्याल रखें साइन के साथ वैल्यू लिखनी है आपने। और सी की वैल्यू 49। ए बी सी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। डेल्टा इज इक्वल टू बी क्या है आपके पास, -14 होल स्क्वायर, ये वाला -4, ए कितना है 1, सी कितना है 49। ये आपने वैल्यू पुट कर दी है इसके अंदर। डेल्टा इज इक्वल टू, आप इसे कैलकुलेट करें, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई 14 क्या आ जाएगा, 196, माइनस 14 मल्टीप्लाई 4, ये भी 196 होता है, सॉरी 196। आप कैलकुलेट करके इसे देख लें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा आपका। अब यहाँ आंसर 0 आ गया है। अब फिर आप इसी चार्ट के मुताबिक देखें, नंबर 1 आपने क्या लिखना है, नेचर ऑफ द रूट अब आपने लिखने हैं। नंबर 1 इस चार्ट के अंदर देखें क्या है कि डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो क्या लिखा जाएगा नंबर 1 के ऊपर, हेंस रूट्स आर, नंबर 1 के ऊपर क्या है, डेल्टा 0 है तो क्या लिखा जाएगा, इक्वल। नंबर 2 के ऊपर चार्ट में क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई है तो क्या लिखा जाएगा, रैशनल। और थर्ड एंड लास्ट क्या लिखा जाएगा कि ये इसके अंदर थर्ड क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, थर्ड के ऊपर डेल्टा 0 हो या 0 के अलावा कोई और नंबर हो तो क्या लिखा जाएगा, रियल। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन 3 करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 किया था। अब इसके अंदर भी नेचर ऑफ द रूट मालूम करना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। ए इक्वल टू 1, स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए कहलाता है। बी इज इक्वल टू -1, ये -1। सी इज इक्वल टू 7, ये 7। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी क्या है, -1 होल स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 7। डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1, -4 7 28। सो डेल्टा इज इक्वल टू -27, ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये -27 आया है, तो अब इसका नेचर ऑफ द रूट क्या लिखा जाएगा, हेंस रूट्स आर, नंबर 1 के ऊपर आप देखें यहाँ पे क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, -27, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखा जाएगा, अनइक्वल। इस चार्ट के मुताबिक नंबर 1। नंबर 2 के अंदर क्या है,
रैशनल इरेशनल, याद रखें जब वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ जाए तो रैशनल इरेशनल नहीं लिखा जाता, नंबर 3 के अंदर से लिखा जाता है कि नेगेटिव के अंदर अगर वैल्यू हो तो हमेशा हमने आपको बताया है कि ये क्या आता है, ये लिखा जाता है हमेशा कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब ये कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर क्या है, ये हमने आपसे कहा है कि आप एक्सरसाइज 20.1 की के एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 1 की वीडियो जो है वो जो आई बटन में हमने दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इसका, वो आप ज़रूर देख लें, जिसके अंदर हमने इसकी सारी डिटेल आपको बताई हुई है, ये जो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और जो हमने आपको चार्ट दिखाया है उसके बारे में भी हमने आपको सारी डिटेल उसमें दी हुई है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन 2 का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर सबसे पहले ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा ए कहलाती है, 1 है। बी एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कहलाती है। चूंकि यहाँ पे एक्स मौजूद नहीं है तो जो मौजूद नहीं होता उसकी वैल्यू 0 होती है। और सी की वैल्यू क्या है, -5। ए बी और सी की वैल्यू मालूम हो चुकी। डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर डेल्टा की वैल्यू पुट करें आप, यानी बी स्क्वायर 0 होल स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 है, -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -5। डेल्टा क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 जा 20, ये 20 आ गया। अब ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, दोबारा इस चार्ट के मुताबिक आप फिर लिखें नंबर 1 के अंदर क्या, हेंस रूट्स आर, नंबर 1 के मुताबिक क्या है, ये 20 है, यानी कि ये 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये अनइक्वल कहलाएगा नंबर 1 पे, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए अनइक्वल। अगर 0 होता तो ये इक्वल कहलाता। चार्ट के अंदर नंबर 2 देखे, रैशनल इरेशनल। अब ये ना तो ये 0 है और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। और नंबर 3 चार्ट के अंदर नंबर 3 क्या है, रियल है या नॉन रियल है। अब 1 2 3 4 5 6 7 रियल के अंदर डेल्टा की वैल्यू अगर कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, रियल, और पॉजिटिव में होना चाहिए, याद रखें। अगर नंबर पॉजिटिव के अंदर है और कोई भी नंबर पॉजिटिव के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, रियल। तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 20 का। रिव्यू एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस। पार्ट 1 के अंदर कहा जा रहा है हैज़ इक्वल रूट्स। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज नंबर 20.1 के क्वेश्चन 2 की तरह ही है, सेम एज इट इज। वही क्वेश्चन आपको रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर दिया गया।
एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 2 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसकी वीडियो जो है आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगी, तो उसे आप ज़रूर देख लें, आपको ये करने में आसानी होगी। अब ये चार्ट आपके सामने एक मरतबा फिर है। इस चार्ट के अंदर अब आप ये देखें कि नेचर ऑफ द रूट के अंदर क्या है। नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है इक्वल अनइक्वल, यानी इक्वल कब होगा जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, और अनइक्वल कब होगा जो डेल्टा की वैल्यू 0 के अलावा होगी। 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो अनइक्वल होगा। यहां पे इन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो क्या है, हैज इक्वल रूट्स। रूट्स का मतलब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो क्या कहलाया जाएगा, इक्वल रूट्स। तो इनडायरेक्टली तौर पे इन्होंने डेल्टा की वैल्यू 0 दे दी गई है। तो ये जो आपने एक्सरसाइज की थी इसे आप दोबारा देख लें तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी, जिसके अंदर हमने सारी तफसील से आपको बताया हुआ है। अब सिर्फ हम आपको यहाँ पे दोबारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। अब डेल्टा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये इक्वेशन है आपके पास। तो इस इक्वेशन के अंदर से अब के की वैल्यू मालूम करते हैं, क्योंकि इसमें के की वैल्यू मालूम करने को कहा गया है। इक्वेशन दोबारा लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके अंदर से के की वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा। अगर आपको डेल्टा की वैल्यू दी हुई हो तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लें। इस तरह सॉल्व करने में आसानी रहती है इसे, अगर डेल्टा की वैल्यू दी हुई हो तो। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अब बी की वैल्यू क्या है, के ऊपर होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू 0, के स्क्वायर माइनस 4 4 16 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, के की वैल्यू, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, वहाँ जाके ये रूट हो जाएगा, और 16 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 4। तो ये के की आपके पास ये दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक के प्लस 4 एंड सेकंड के माइनस 4। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है, जिस तरह यहां पार्ट 1 के अंदर दिया था कि इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू मालूम करनी है जब इक्वल रूट हो। फिर आपने डेल्टा की वैल्यू ये निकाली थी इस चार्ट के जरिए, और अब पार्ट 2 के अंदर क्या दिया जा रहा है, इक्वेशन वही है, के की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन अब कंडीशन चेंज कर दी गई है। क्या कहा जा रहा है पार्ट 2 के अंदर, कॉम्प्लेक्स रूट। अगर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो तो क्या होगा। अच्छा, इसके जरिए, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखें, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस साइड पे -1, -2, -3, इसी तरह से इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे ये नंबर, और ये पॉजिटिव में इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। याद रखें, ये जो नंबर हैं ये रियल होते हैं, और जो नेगेटिव के अंदर नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए जब आप नेचर ऑफ रूट मालूम कर रहे थे तो जब नेगेटिव के अंदर वैल्यू आती थी तो आप क्या लिखते थे, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नेगेटिव जब आती थी तो उसके लिए ही लिखते थे आप हमेशा। तो नेगेटिव में जब चल रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कि 0 से जो कम होंगे नंबर वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इसलिए डेल्टा की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 0, यानी 0 से
जो नीचे वाले नंबर होंगे वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, इसलिए डेल्टा लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम वाले तो लेस देन जीरो। तो कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब हमेशा याद रखें, डेल्टा लेस देन जीरो हमेशा लिखना होता है आपने। अब सेम एज इट इज वही मेथड अप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ये दे दी गई है, ये इक्वेशन है, के की वैल्यू मालूम करनी है डेल्टा की इस वैल्यू के लिए। अब वापस आप वही आप ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, इक्वेशन चूंकि वही है, ए बी और सी की वैल्यू वही आएगी आपकी। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, ये वाला के। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब वही उसी तरह से ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करना है आपने। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू डेल्टा। बी क्या है, के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। डेल्टा अगर, जैसे यहां पे हमने आपको बताया था, डेल्टा अगर जीरो हो तो इक्वल जीरो इसी तरह से लिख देना है। अगर डेल्टा के साथ इक्वल के अलावा कोई और साइन होगा तो उस साइन के साथ ही ये वैल्यू लिख देनी है। साइन क्या है, लेस देन जीरो, साइन के साथ लिख देना आपने ये वैल्यू। यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर 4 4 जा 16, 0, के स्क्वायर माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 16, प्लस माइनस ये स्क्वायर है, वहां जाके रूट बन जाएगा, बल्कि इसको आप इस तरह से लिख दें, के प्लस माइनस अंडर रूट 16, के प्लस माइनस 4, 16 का रूट 4 होता है। अच्छा, ये आ गया। अब ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, के लेस देन 4, के ग्रेटर देन -4। याद रखें, जब माइनस के साथ वैल्यू लिखी होती है तो ये लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो ये लेस देन बन जाएगा, यानी कि ये साइन जो है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। बस ये आप यहां पे याद रखें। देखिए, प्लस के साथ जब वैल्यू लिखेंगे तो साइन एज इट इज आएगा, लेस देन है तो लेस देन आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। और अगर माइनस का साइन साथ लिखेंगे इसके साथ, तो अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन के अंदर चेंज हो जाएगा। बस ये आप याद रखें, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 करते हैं। इक्वेशन आपके पास वही है, लेकिन ये कंडीशन चेंज होती चली जा रही है। पार्ट 3 के अंदर कह रहे हैं हैज़ रियल रूट्स। याद रखें, रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। अगर कहीं पर भी ये लिखा आ जाए तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे। अब वापस वही ए बी और सी की वैल्यू इसमें से लिखनी है। ए इज इक्वल टू 1, स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी 1 कहलाएगी, ए कहलाएगी, सॉरी। बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू 4। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करना है आपने। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू डेल्टा, बी के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। डेल्टा क्या है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। हमने आपको अभी क्वेश्चन 2 के अंदर बताया था, पार्ट 2 के अंदर, सॉरी,
क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 के अंदर हमने आपको बताया था कि साइन अगर इक्वल के अलावा कोई और लगा हुआ हो तो साइन के साथ आप हमेशा ये वैल्यू लिख दें, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन वो नंबर लिख दें आप 0। के स्क्वायर माइनस 4 4 16 ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस है 1 जाके प्लस हो जाएगा 16, के प्लस माइनस अंडर रूट 16, सो के प्लस माइनस 4। ये क्या लिख हो जाएगा आंसर इसका, के ग्रेटर देन 4 एंड सेकेंड वैल्यू, अभी हमने पार्ट 2 के अंदर आपको बताया था कि एक प्लस की वैल्यू है और दूसरी माइनस की वैल्यू है, तो प्लस की वैल्यू के साथ ये जो साइन होगा ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, जबकि माइनस की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है या लेस, दूसरे माइनस के लिए लेस देन हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा इस पार्ट के लिए। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, ये क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज 20 का। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, पार्ट 3 के अंदर क्या कहा जा रहा है, हैज रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स का मतलब क्या है, ये आप एक मरतबा फिर चार्ट को देखें। इसके अंदर चार्ट के अंदर जो है ये क्या, नंबर 1 के ऊपर तो इक्वल अनइक्वल है, नंबर 2 के ऊपर रैशनल इर्रेशनल है, यानी कि डेल्टा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो या डेल्टा इक्वल टू 0 हो, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा 0 होगा नंबर 2 के ऊपर, आप देखें यहाँ पे वो रैशनल कहलाएगा वो रूट्स। तो अब चूंकि डेल्टा की वैल्यू ये आ चुकी है, सेम एज इट इज उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। ए बी और सी की वही वैल्यू होगी क्योंकि इक्वेशन आपके पास वही है। तो इक्वेशन हम नहीं लिखते क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ए की वैल्यू भी वही है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा। बी क्या है, के होल स्क्वायर फार्मूले का, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, डेल्टा की वैल्यू 0, के स्क्वायर माइनस 4 4 16 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 16 उस तरफ चला जाएगा इक्वल के, प्लस 16 हो जाएगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, स्क्वायर है वहाँ जाके रूट बन जाएगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 16 का रूट 4। अब क्या हो जाएगा, आप इसको एज इट इज इस तरह से भी लिख सकते हैं और के इज इक्वल टू 4 एंड के इज इक्वल टू -4 भी लिख सकते हैं। आप किसी तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये आंसर लिख दें चाहे आप इस तरीके से आंसर लिख दें। ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।